सबसे पहले तो नफी हुई है उस तमाम बयानिए की जो कि पीटीआई और इसका खानदान और सारी लोग बनाते रहे कि उनकी बीमार हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है, वो शायद जिंदा नहीं है। आज सब कुछ उसकी नफी हुई है। जो जेल हुकाम कहते रहे हैं आज वो सच साबित हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई और बानी पीटीआई का खानदान जो बयानियां बना रहा था उसकी नफी हो गई है। बानी पीटीआई की सेहत और जिंदगी से मुतालिक जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा, यह तय था कि डिक्टेशन से कोई काम नहीं होगा, मुलाकात जेल इंतजामिया ही करवाएगी। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 4 हफ्ते बाद बानी पीटीआई से उनकी बहन उस्मा खान की मुलाकात। उस्मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। मुलाकात के बाद अफगान मीडिया और भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया। पटियाला जेल इंतजामिया ने अलीमा खान और नौरीन न्याजी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट अटियाला जेल रवाना हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अटियाला जेल नहीं पहुंचे। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद रही। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई की अपनी बहन से 1 घंटे मुलाकात हुई। पहले बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई, इसके बाद उस्मा खान और बुशरा बीबी की 1 घंटे बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। फैमिली और वकला से मुलाकात आपका हक है मगर सियासत ना करें। जेल रूल्स 265 में दर्ज है कि मुलाकातों में सियासत ज़ेर बहस नहीं आ सकती। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने उस्मा खान को कहा था कि और शर्त रखी थी कि मुलाकात के बाद बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात में उनसे मज़ीद हिदायत लेंगे। उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ से हिदायत लेंगे तो फिर मुलाकातें बंद हो जाएंगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर। JUIFA की मुजव्वज़ा तरामीम शामिल। बिल के हक में 160 और मुखालिफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। पीटीआई अरकान के बानी के हक में नारे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ऐवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं, मुल्क का पॉपुलर लीडर जेल में है, उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक का बिल है, इस पर सियासत ना करें। बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें मगर अहम मामलात पर सियासत ना करें। मुश्तरका इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद समेत दीगर बिल भी मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी। The people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. On the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. दुश्मन को उसकी अददी बर्तरी के बावजूद शिकस्त दी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो दुश्मन के जदीद तरीन तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। कहा, रफाल तैयारों की सलाहियत पाक फ़ज़ाइया के सामने सिफर साबित हुई। मौरका हक की फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश चैलेंज की तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। पासिंग आउट परेड में पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट।
JF-17, J-10C, F-16 लड़ाका तैयारों की घन गरज से फजा गूंज उठी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल थॉमस एक्रिट की मुलाकात तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में ताउन पर गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा, मकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने वाली निजी सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई होगी और सहूलत दी जाएगी। ज़म अज़ा में नायाब मादनी ज़खायर से मकामी आबादी को बराह रास्त फ़ायदा दिया जाएगा। अमरीकी कौंसल जनरल थॉमस एक्रिट ने कहा, तिजारती सफारतकारी अमरीकी खारिजा पॉलिसी का मरकज़ी सुतून है। मादनियात और तवानाई की शराकत दारी इक़्तिसादी सफारतकारी को मजबूत करेगी। सेनेटर फैसल वावटा का कहना है कि अगर PTI ने कुछ ठान लिया है तो दूसरी तरफ से भी गवर्नर राज की ठान ली गई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा, अगर इश्तियाल वाली बातें करेंगे तो क्या निज़ाम आपको इजाज़त देगा? गवर्नर राज लगेगा तो 2 माह का नहीं होगा, बरकरार ही रहेगा, तो फिर आपको क्या हासिल होगा? गवर्नर राज सामने है, गवर्नर राज के लिए हिकमत अमली मौजूद है। ये भी कहा कि बानी PTI से सियासी मुलाकातें अब नहीं होंगी। 4.5 करोड़ लोगों की बातें करने वाले 450 लोग भी नहीं निकाल पा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफसर की शहादत के बाद दादरसी के लिए जाने के बजाय अमरीकी हुक्काम से मिलते रहे, जिनकी गुलामी नामंजूर का बानी PTI ने नारा लगाया था। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से हिरन मीनार, M3 शरकपुर से फैसपुर और M11 मेन टूल प्लाजा से समड़ियाल तक बंद। महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ 493 पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर, लाहौर में 449 रिकॉर्ड, कसूर में 324 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मीर अली में शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 6 ख्वारिज हलाक हो गए। स्पिनवॉर्म में दूसरी कार्रवाई के दौरान एक खारजी मारा गया। मारे जाने वाले ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कोयटा के जिनाह टाउन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक उम्रें 28 से 32 साल हैं, शनाख्त ना हो सकी। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ मकामी फौज का क्रैकडाउन, 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की रिहा। थाई आर्मी ने म्यांमार सरहद उबूर करते हुए 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया और बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल किया। मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाई हुकूमत का पाकिस्तान को खत, कहा म्यांमार में 60 मजीद पाकिस्तानी भी शेल्टर हाउस में मौजूद हैं जो फ्रॉड सेंटर से निकल कर पहुंचे थे। पाकिस्तानी मुतालिका इदारे डिपोर्ट अफराद से तफ्तीश के बाद एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करें। डिपोर्ट होकर आने वाले पाकिस्तानियों के नाम 5 साल के लिए ECL में भी डाले जाएं। दूसरी जानिब FIA हुक्काम का कहना है कि थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया ऑनलाइन फ्रॉड के मरकज़ हैं। फ्रॉड सेंटर्स चलाने वाले कॉल सेंटर्स में नौकरियों के ऑनलाइन इश्तिहार देते हैं। नौजवानों को वर्क वीज़े पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। पाकिस्तानी इन ममालिक में वर्क वीज़ों और ऐसी ऑनलाइन मुलाजमतों के झांसे में ना आए। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरख्वास्तें भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक उन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रंप इंतजामिया ने जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका था। अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान और यमन भी इसमें शामिल। वफाकी हुकूमत ने तमाम बरामदी अशिया पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया। FBR ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने के हवाले से स्टेट बैंक को आगाह कर दिया।
स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को बरामदी अशिया पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज वसूली से रोक दिया है। स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स के सरबराहान और फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को मुरासला जारी कर दिया। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा की तबाहकारियां, बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 465 हो गई, 366 अफराद लापता। श्रीलंकन सदर अनुरा कुमारा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अजीज़ दोस्त सदर अनुरा कुमारा से समुद्री तूफान से तबाही और जानो माल के नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार किया, मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत की। पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ बिलखुसूस गम के लम्हात में मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा रहा। श्रीलंकन भाइयों बहनों की मदद के लिए हंगामी नौयत की इंसानी इमदाद फौरी रवाना कर रहे हैं। श्रीलंका की साफत से बहाली तक हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। इससे पहले श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ले जाने वाली खुसूसी परवाज़ में भारत ने रोड़े अटकाए तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर समुद्री रास्ते से 200 टन इमदाद भेजने का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर इज़हार बरहमी, बच्चों की गिरफ्तारी से रोक दिया। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कवानीन का हफ्ता आगाही मनाने की हिदायत। कहा हेलमेट ना पहनने वालों को पहले वार्निंग दी जाए, गलती दोहराने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत पंजाब का मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 2 साल कम करने का फैसला। 16 साल के बच्चे स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनवाकर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक मुलाकात में सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। शहर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 4 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के मुतालबे पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की धमकियां आना शुरू हो गई हैं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाएं, सोच लिया है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। खान अब्दुल समद खान अचकज़ई की बरसी के मौके पर कोयटा में जलसे से खिताब। बलूचिस्तान के इलाकों सिबी और खुजार में जल्जले के झटके। सिबी में शिद्दत 4 और खुजार में 3.3 रिकॉर्ड की गई। किसी जानी माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके फगला में सोलर पैनल चोरी का इल्जाम। मकामी रिवायत और रस्म आस के तहत जिरगा बुलाया गया। जिरगे ने फैसला दिया कि अगर मुलजिम वाकई बेगुनाह है तो गर्म लोहा उसके हाथ नहीं जलाएगा, लेकिन हाथ झुलसने पर जिरगा अरकान ने उस शख्स को गुनाहगार ठहराते हुए इलाका बदर करने का हुक्म दे दिया। पॉलिटिकल असिस्टेंट का कहना है कि जिरगा मेंबरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। स्टेज अदाकाराओं और थिएटर्स इंतजामिया को नोटिस जारी। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत। पतंग फरोख के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी लाजमी करार। रजिस्ट्रेशन के बाद पतंगे बनाने और फरोख करने का लाइसेंस जारी होगा। अमेरिका की खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की क्रेमलिन में रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के मुमकिना तरीकों पर तबादला ख्याल। रूसी सदर के नुमाइंदा केरिल ने मुलाकात तामीरी करार दे दी। क्रेमलिन के मावन यूरी उशाकोव ने कहा कि बहरान हल करने के ज़्यादा करीब नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुलाकात में रूस और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्हें नोबेल इनाम नहीं मिला। कहा गया कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग और बाकी 8 जंगें रुकवाएं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें तो हर जंग रुकवाने पर नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन वो लालची नहीं बनना चाहते। काबीना इजलास में बोले नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी कहा ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार थे। अमेरिकी सदर का कहना था कि उन्हें जंगों में होने वाली हलाकतों की परवाह होती है। उन्होंने 8 जंगें रुकवाईं और 9वीं ख़त्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं।
रूसी सदर पुतिन ने कहा कि हमारा यूरोप के साथ जंग रुकवाने का कोई इरादा नहीं है। अगर यूरोप रूस से जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान, सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें मुतासिर। न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्फ के बायस फिसलन से रियासत मिसूरी के शाहराहों पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हुक्काम ने आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत कर दी। अमरीकी महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बरतानिया में भी आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिरने और बर्फबारी का इम्कान। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को शदीद जख्मी करने वाले अफगान शहरी का इल्जामात से इनकार। 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लकनवाल ने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो लिंक पर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालत का मुलजिम को हिरासत में रखने का हुक्म। गवर्नर मैसाचुसेट्स मौरा हेली की डेमोक्रेटिक रहनुमा शाहिद खान के घर पर कम्युनिटी डायलॉग के लिए मुलाकात। मकामी रहनुमा और मुमताज़ शहरियों की भी शिरकत। दौलत मुश्तरका में ख़ानदानों को दरपेश तालीम, रिहाइश, छोटे कारोबार में मदद और कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। रियासती क़यादत और स्टेक होल्डर्स के दरमियान मजबूत ताउन पर गुफ्तगू। शाहिद खान ने कम्युनिटी रहनुमाओं के साथ बराह रास्त राब्ते में रहने पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान में दिन की मुनासबत से वॉक का इनेकाद। सिंध के ज़िला सज्जावल के नवाही गांव न्याज मल्लाह में ऐसा ख़ानदान भी रहता है जिसके 9 अफराद माजूर हैं। गरीब ख़ानदान पुरअसरार मर्ज की तशख़ीस और इलाज के लिए मसीहा का मुंतज़िर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 दिसंबर को PSL का लंदन में रोड शो कराने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। इवेंट में पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शिरकत का भी इम्कान। ईरान के शहर शिराज में फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद। वफाकी वज़ीर सकाफत औरंगज़ेब खान खच्ची ने पाकिस्तानी फिल्म साजों के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। तकरीब से खिताब में फिल्मों की मुश्तरका प्रोडक्शन पर जोर दिया। कहा पाकिस्तानी सिनेमाघरों में ईरानी फिल्मों की नुमाइश और ईरानी सिनेमाघरों में पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश हमारे लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद देगी। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। व्हाइट हाउस को भी सजा दिया गया। दिलकश और खूबसूरत आराइश को सराहती खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की वीडियो व्हाइट हाउस ने जारी कर दी। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा है कि सिंध में 18 साल बाद 35वें नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से होंगे। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में 6 दिसंबर को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। नेशनल गेम्स की 13 दिसंबर को होने वाली इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। और पाकिस्तान आइडल के 16 बेहतरीन गायकों में मुंतखब होने वाली 14 बरस की फरियाल अंबर भी शामिल। फरियाल अंबर क्लासिकल भी गाती हैं। फरियाल के वालिद ने बताया कि फरियाल के शौक़ के पेश नज़र बचपन से ही उसके लिए गाने की बाकायदा तालीम का इंतज़ाम कर रखा है। फरियाल के उस्ताद शफीक अली खान भी उसकी मज़ीद कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।